हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 चैप्टर 1 जो है उसका ख़त्म किया था। आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। हमने आपको पता है, हमने रैशनल नंबर भी पढ़ लिया, क्या होता है हमें पता है, ठीक है। हमने इर्रेशनल नंबर भी पढ़ लिया, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम यूजिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन, ठीक है, यूजिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए रैशनल और इर्रेशनल की। मैंने आपको बताया था इर्रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है। वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रियकरिंग हो, है ना, जो मतलब बार बार रिपीट हो और कभी भी खत्म ना हो, कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। आज इन क्वेश्चंस में हम वही सब सीखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें पहले क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे सिंपली हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से आज डिवाइड करना भी सीखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 है और नीचे क्या है, 100 है, ठीक। 100 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और 36 ये हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 100 का टेबल पढ़ेंगे और 100 के टेबल में 36 तो नहीं आता, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर आएगा, ये बन जाएगा 360, ठीक। अब 100 कितने ज़ा 360 होता है, तो 100 3 ज़ा 300 होता है, 360 तो नहीं होता, ठीक। 100 3 ज़ा 300 होगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गए 0 और 6 में से 0 गए 6, यहाँ पर हम आ गया है 60, ठीक। और 100 के टेबल में 60 तो नहीं आता, फिर हम 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 60, ठीक है। 100 6 ज़ा 600, 100 6 ज़ा 600, ठीक। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था हमारे पास 100, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0, ठीक है। जिसमें भी रिमाइंडर आपको 0 आ जाए, इसका मतलब वो नंबर कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्ट इसका सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है, 1/11, ये भी आपको एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक। इसको भी हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। हम 11 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 1, ठीक। सॉरी, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा बाहर 11, ठीक। अब देखो 11 की टेबल में 1 तो नहीं आता, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 10, फिर भी लेकिन 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 100, ठीक है। और 11 9 ज़ा 99, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल डिवाइड, जैसे हम करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। ये आपके पास आ जाएगा, इसके बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 100 में से 99 गए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक। फिर 11 9 ज़ा 99 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से 1, ठीक। इसी तरीके से फिर से हम 2 0 ले लेंगे, 11 9 ज़ा 99, फिर से रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। हम इसी तरीके से अगर इसको करते रहें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आता रहेगा, 1 ही आता रहेगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, कॉन्टिन्यूस 0.0999999 है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। दिस फ्रैक्शन 1/11 इज क्या है, इर्रेशनल।
ठीक है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट थर्ड भी करेंगे। ठीक, पार्ट थर्ड में आपको सबसे पहले तो 4 1/8 ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शंस की फॉर्म आपने पढ़ी होगी फोर्थ फिफ्थ क्लास में, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, फिर उसमें +1 करेंगे, 32 + 1 33, तो बनेगा हमारे पास 33/8। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब इसको उसी तरीके से डिवाइड करेंगे हम, जैसे हम करते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास 8, यहाँ पर ये आ गया 33, ये ठीक, ये था हमारे पास। और अब 8 के टेबल में हम देखेंगे कि 33 के नज़दीक क्या आता है, 8 4 ज़ा 32 होता है, 8 4 ज़ा 32। ठीक, 3 में से 2 के 1 आया हमारे पास, तो अब फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10। तो 8 2 ज़ा सॉरी 8 1 ज़ा 8। ठीक, हमारे पास फिर से 10 में से 8 के रिमाइंडर आएगा 2, फिर से हम इसको यहाँ पर भी ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी हम लगाएंगे 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 तो है नहीं, आता नहीं है 8 के टेबल में, तो इसको हम बनाएंगे 40, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखो अब जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 4 1/8 इज क्या है, ये आपके पास रैशनल, ये आपके पास क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर्थ क्या क्या फ्रैक्शन दिया हुआ है आपके पास 3/13। ठीक है, देखो 3/13 को हम कैसे करेंगे, जो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है ना, ठीक है, और इसको हम हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, इसको अंदर में लिखते हैं 13, अंदर में आएगा, सॉरी इसको बाहर में लिखते हैं 13, और जो न्यूमिनेटर में होता है उसको अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो 13 के टेबल में 3 तो आता नहीं, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 30। ठीक है, 13 2 ज़ा कितना आएगा 26, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। ठीक, इसको हम बनाएंगे 40। ठीक, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा 39। ठीक, हमारे पास 40 में से 39 ये रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर देखेंगे हम इसको 100 बनाएंगे। अब हम फिर से आपको 13 का टेबल देखना है। ठीक है, 13 हम यहाँ पर करेंगे शॉर्टकट में, 13 7 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा 21 1 2 कैरी 7 1 ज़ा 7 91, है ना। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना तो मुझे 13 का टेबल ऐसे करने था कि आपको 13 का टेबल अगर किसी को नहीं आता तो वो आइडिया से मल्टीप्लाई करके एक साइड पे देख ले। ठीक, 13 7 ज़ा 91, 7 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ गया 91। तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 में से 91 गए, आपके पास 9 बचेगा, फिर ये 90 बन जाएगा। ठीक, फिर आपको 13 6 ज़ा करना है। ठीक, 13 6 ज़ा कितना आएगा 78। ठीक, आपके पास फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 में से 78 माइनस किया 10, यहाँ पर आएगा 10, 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 7 गए 12। ठीक है, फिर से बन जाएगा 120। ठीक है, 13 9 ज़ा कितना हो गया 117, 117। ठीक, और 120 में से 117 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 3। ठीक, अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जीरो लगाएंगे, ये बन जाएगा 13, 13 2 ज़ा 26। फिर से हमारे पास क्या रिमाइंडर आया 4। ठीक, फिर से हम करेंगे तो इसको बनाएंगे 14 40, 33 ज़ा 39। ठीक, अगर हम इसको करते रहेंगे ना, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा, फिर से रिमाइंडर 1, देखो पहले भी रिमाइंडर एक जगह 1 आया था, है ना। देखो यहाँ से आपको कुछ पता लग रहा है, जब इसका हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, 0.237692 3। आपने देखा एक तो ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है 2 3 7 6 9 तक, फिर से 2 3 से इसने रिपीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 3/13 ये क्या है, इज इर्रेशनल।
ये इर्रेशनल एक नंबर है। ठीक, बिकॉज बिकॉज ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियकरिंग। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा हम नीचे रखेंगे ताकि आपके लिए इजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हमारे पास क्या है, 2/11। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। 2/11 को आपको सिंपल पहले डिवाइड करना है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम बाहर रखते हैं 11, और ये आएगा यहाँ पर 2। ठीक, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 20। 11 वन ज़ा 11, 20 में से 11 जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास, 9। ठीक, फिर से ये 0 लगेगा तो ये बन जाएगा 90, तो 11 8 ज़ा 88। ठीक, फिर से 90 में से 88 ये तो बन जाएगा 2। फिर से ये 20 बन जाएगा, 11 वन ज़ा 11। फिर से बनना आएगा हमारे पास क्या, 9। ठीक, फिर से 0 लगाए, 99। 11 8 ज़ा 88। बस, फिर से हमारे पास रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 2 आया था रिमाइंडर, यहाँ पर भी 2 आया था। ठीक है, यहाँ पर भी 9 आया था, यहाँ पर भी 9 आया। तो आपको ये क्वोशंट से क्या, क्वोशंट क्या है अब आपके पास, क्वोशंट क्या बना आपके पास, 0.1818 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, 1818181818। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जब आप एग्जाम में लिखेंगे आप पूरा लिखेंगे, द फ्रैक्शन 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, खत्म नहीं हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है, क्योंकि क्वोशंट तो 0 आया नहीं हमारा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियकरिंग। देयरफॉर द गिवन फ्रैक्शन इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, 329, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 400। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 400 को यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 400, और यहाँ पर लिखेंगे 329, 329। ठीक, अब देखो 329 400 के टेबल में तो नहीं आता, हम पहले ही पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 3290। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 400 के टेबल के हिसाब से देखेंगे। 400, अब मुझे पता है 4 8 ज़ा 32 होता है, तो मैं 8 ज़ा 30 200 यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 090। ठीक, फिर से मैं यहाँ पर इसको 0 लगाएंगे, बनेगा 900। 400 टू ज़ा 900, है ना, 400 टू ज़ा सॉरी 800, तो यहाँ पे लिखूंगा 800। तो अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 009 में से 8 गए 1, 100। ठीक है, 100 बचेगा, तो 400 के टेबल में होगा नहीं, हम इसको 1000 बनाएंगे। ठीक, 400 फिर से मैं करूँगा 2 ज़ा 800। ठीक, 1000 में से जब 800 जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 200। ठीक, 200 तो जाएगा नहीं, ये इसको हम 2000 बनाएगा, 400 5 ज़ा 2000। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक, आ गया ना हमारे पास रिमाइंडर 0। इसका मतलब एज रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore therefore the given fraction, the given fraction 329 upon 400 is rational, is a rational नंबर। ठीक है, देखो अब हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, फ्रैक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया, फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, वहां से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो गिवन नंबर है ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।